गाइस मैं आपको आज बताऊंगी कि हम बकरे के गोश्त को किस तरह मज़ेदार, जायकेदार और झटपट से हम इसको तैयार कर लेंगे। बगैर मसाला तैयार किए या कोई भी झंझट किए बगैर हम इसको माशाल्लाह मिनटों में हम तैयार कर लेंगे। हमने जस्ट क्या करना है, सारे मसाले स्पाइसी और जो है टमाटर, मिर्चें, सब्ज़ धनिया सब कुछ है हमने इकट्ठा डाल के इसको हम चढ़ा देंगे। तो माशाल्लाह ये हमारा 10 मिनट से भी पहले तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये ताज़ा गोश्त होता है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश होता है। तो हम इसमें पानी भी नहीं ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह देखना ये झटपट में तैयार हो जाएगा। तो चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे। मैं बनाने लगी हूँ जी बकरे का सालन, बकरे के गोश्त का सालन, सॉरी। तो जी आज ईद का दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल से ईद मुबारक कहती हूँ, कबूल करना। और जी मैंने लिया है 2 किलो बकरे का गोश्त। इसमें मैंने 3 से 4 टमाटर डाले हैं, 2 मैंने इसमें प्याज ऐड किए हैं, 3 से 4 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड किए। मसाले मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं, क्योंकि ईद के दिन इतना सालन खाया नहीं जाता है, इसलिए गर्मी भी बहुत है। तो मैंने हल्के मसाले रख के ये मैं बना रही हूँ। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए कुक किया था, लेकिन ये अभी इसमें थोड़ी सी कमी है, इसलिए फिर मैंने इसको खोल दिया दोबारा से। मैं इसको अब 10 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी। पानी ये देखिए, पानी इसमें मैंने बहुत कम डाला था, फिर भी देखिए ये ताज़ा है ना, बिल्कुल फ्रेश है, तो इसलिए इसमें से इतना पानी निकला है। तो आप पानी कम डाला करें। जो ताज़ा गोश्त होता है ना, तो वो खुद ब खुद माशाल्लाह उसका पानी भी निकल आता है और वो खुद गल जाता है। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए फिर वेट कर दूँगी। तो जी ये देखिए जी, हम इसे 10 मिनट के लिए फिर कर देंगे वेट। तो माशाल्लाह से मैंने सालन अपना तैयार कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा जायकेदार तैयार हुआ है। तो ये हमारी ईद की स्पेशल रेसिपी है, तो आप भी ऐसे ही इसको बनाना। तो माशाल्लाह, तो आप ना जो ईद का सालन हम बनाते हैं ना, कोई भी हो ना, तो आपने ना उसमें मसाले बहुत कम रखने हैं, तो फिर रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे दे अल्लाह हाफिज़।